Today I will continue the lecture of cranial nerves. Basically, we have already discussed the first 6 cranial nerves, and today I will discuss about the 7th cranial nerve, which is facial nerve. Facial nerve is basically, it has sensory root, motor root, so it is mixed nerve. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक, स्क्यूटोमोटर फाइबर्स, ठीक है, सेंसरी है, मोटर है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड नर्व कहते हैं. यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ओके, दैट इज़ योर पोन्स, मेडल्ला, पोंटोमेडलरी जंक्शन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? पिरामिड्स, ठीक है. मोस्ट मीडियल साइड से हमने कहा था कि मोस्ट मीडियल साइड से कौन सी नर्व आती है? 6 cranial nerve. एंड मोस्ट लैटरली यहाँ से कौन सी नर्व आती है? दैट इज़ द 7th नर्व, विच इज़ फेशियल नर्व. फेशियल नर्व इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्व. और फेशियल नर्व की अगर हम मोटर रूट की बात करते हैं, ठीक है, मोटर रूट, फिर इसका सेंसरी रूट एंड सिक्रीटोमोटर पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है. ओके, अब इसके मोटर रूट की बात करते हैं. जो मोटर रूट है वो बेसिकली किसको सप्लाई करता है? जो फेशियल नर्व है तो फेस के मसल्स को सप्लाई करेगा, मसल्स ऑफ द फेस, ठीक है. मसल्स ऑफ फेस आपके स्कैल्प को सप्लाई करेगा, मसल्स ऑफ फेस. इसके अलावा आपके नेक में ट्रायंगल्स होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया. ट्रायंगल्स में जो पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक है, ठीक है, डायगैस्ट्रिक की पोस्टीरियर बैली को, उसको सप्लाई करेगा एंड स्टाइलोहॉइड को सप्लाई करेगा, ठीक है. इसके अलावा जो सेंसरी है, सेंसरी जो है वो कहाँ से लेगा? वो नर्व जो है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिस तरह टंग है तो टंग के जो एंटीरियर 1/3 कह लो, जो एंटीरियर 1/3 पार्ट है वहाँ से टेस्ट की सेंसेशन लेकर जाता है. और जो सिक्रीटोमोटर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है, ये इसका कंसर्न होता है सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड्स. इसके अलावा लैक्राइमल ग्लैंड्स के साथ भी होता है. लैक्राइमल ग्लैंड्स जो हैं बेसिकली वो आईज के पास करके प्रेजेंट होते हैं, टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं आपके लैक्राइमल ग्लैंड्स. और इसके अलावा आपके जो नोज़ के होते हैं ग्लैंड्स, उसमें भी पैलेट है, तो इसको वो सिक्रीटोमोटर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो करते हैं. 7th cranial nerve के बाद 8th cranial nerve आती है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, जो कि सेंसरी फंक्शन होता है, सेंसरी इसका फंक्शन होता है, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि पोन्स, मेडल्ला, उसी तरह से पिरामिड्स. मोस्ट मेडियल हमने कहा 6th cranial nerve होती है एंड उससे लेटरल साइड पे 7th cranial nerve एंड मोर लेटरली 8th cranial nerve, यानी कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व इज प्रेजेंट, ठीक है. अब जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है, इसका एक वेस्टिबुलर पार्ट और कोक्लियर पार्ट. जो वेस्टिबुलर पार्ट होता है, इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द बैलेंस. ये बैलेंस को मेंटेन करता है, पोजीशन को मेंटेन करता है, आपकी जो हेड की मूवमेंट है उसको मेंटेन करता है. और जो कोक्लियर है, कोक्लियर इज बेसिकली कंसर्न विद द हेयरिंग. इट इज़ द ऑर्गन ऑफ कोटाई और इसका कंसर्न हेयरिंग के साथ होता है, ठीक हो गया. आगे हमारा जो 9th cranial nerve है, दैट इज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. Glossopharyngeal nerve is a mixed nerve. It has sensory root as well as motor root, ठीक है, mixed nerve है ये. ओके, जो सेंसरी में अब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पर होती है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व यहाँ, ये देखें, यहाँ पर मेडल्ला से ना, यहाँ पर ये जो है दैट इज जो योर प्री ओलाइवरी सल्कस एंड दैट इज पोस्ट ओलाइवरी सल्कस. प्री ओलाइवरी सल्कस ये आपके पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स, ऑलिव्स, ये प्री ओलाइवरी सल्कस, ये पोस्ट ओलाइवरी सल्कस और प्री ओलाइवरी सल्कस और पोस्ट ओलाइवरी सल्कस. तो यहाँ से बेसिकली जो 9th cranial nerve है वो आती है. ये 9th cranial nerve मेडल्ला से आई है, ठीक है. ये 9th cranial nerve होगी. 9th cranial nerve का सेंसरी पार्ट, सेंसरी मोटर और इसी तरह से सिक्रीटोमोटर पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है. सिक्रीटोमोटर पैरासिम्पैथेटिक जो मोटर होता है उसका कंसर्न होता है सिक्रीटोमोटर पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स नर्व है. सेंसरी मोटर, जो सेंसरी है वो कंसर्न होता है उसका टेस्ट के साथ, सेंसेशन, टेस्ट की सेंसेशन आता है, जनरल सेंसेशन. और इसके अलावा मोटर स्वेलोइंग, ठीक है,
उसमें जब कोई भी चीज़ निकलते हैं, डिगल्टेशन, स्वेलिंग, और यहाँ पर इट इज़ कंसर्न विद पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड ये थी 9th नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। इसके बाद है वेगस नर्व जो कि 10th नर्व है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्व, वेगस नर्व, ठीक है, मिक्स्ड नर्व है ये। और ये जो नर्व है, मिक्स्ड नर्व है, इसका कंसर्न किसके साथ है? यहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं इसको जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स इसके जनरल, विज़रल, इफरेंट, इसी तरह से स्पेशल, विज़रल, इफरेंट, मोटर। और जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो जनरल, विज़रल, एफरेंट, स्पेशल, विज़रल, एफरेंट एंड, ठीक है, सेंसरी हो गए, और जनरल, सोमैटिक, एफरेंट, ये इसके सेंसरी हो गए। वेगस नर्व बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पर है? वेगस नर्व भी यहीं पर, जो मेडल्ला है, यहीं से 9th के बाद ही 10th क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है, जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं। यहीं से ये अराइज होगी ये मेडल्ला से, ठीक है। मेडल्ला से आप कह सकते हो जो 9th क्रेनियल नर्व होती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, ये दोनों नर्व जो हैं ये कहाँ से होती हैं? फ्रॉम पोस्ट ओलाइवरी सर्कस। ये जो सर्कस है, पोस्ट ओलाइवरी सर्कस, यहाँ से ये जो नर्व है ये अराइज होंगी, ठीक है। अब 9th और 10th क्रेनियल नर्व की हमने बात की है, तो ये दोनों जो हैं वो पोस्ट ओलाइवरी सर्कस से अराइज होगी। अब वेगस नर्व, मोटर, सेंसरी, हमने कहा कि मिक्स्ड नर्व है। मिक्स्ड नर्व है ये जो विज़रल की हम बात कर रहे थे, जो विज़रा है यानी कि ये लेगा सेंसेशन हार्ट से, ठीक है, हमारे इंटरनल ऑर्गन से, हार्ट से, थोरैक्स से, जो थोरैसिक ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से लेगा, लैरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, वहाँ से सारी सेंसेशन जो हैं वो वेगस नर्व हो जाती हैं। उसके बाद है एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व जो है ये दैट इज़ 11th क्रेनियल नर्व, और ये मोटर नर्व है, इस मोटर नर्व, ठीक है। अब एक्सेसरी नर्व जो है, एक्सेसरी नर्व जो है इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका क्रेनियल पार्ट, एक होता है इसका स्पाइनल पार्ट, ठीक है, क्रेनियल पार्ट, और दूसरा है स्पाइनल पार्ट। जो क्रेनियल पार्ट है बेसिकली वो पोंटोमेडलरी जंक्शन यहाँ से हमने कहा कि पोस्ट ओलाइवरी सर्कस से 9th क्रेनियल नर्व आई, 10th क्रेनियल नर्व आई, यानी कि ग्लोसोफेरेंजियल आई, फिर वेगस आई, और यहीं से 11th क्रेनियल नर्व आती है। लेकिन 11th क्रेनियल नर्व का कौन सा पार्ट आता है? क्रेनियल पार्ट, क्रेनियल रूट आएगा 11th क्रेनियल नर्व का, क्रेनियल रूट। और यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ से जो फाइबर्स आएंगे दैट इज़ द स्पाइनल रूट, यहाँ से स्पाइनल रूट, ये इसका क्रेनियल पार्ट, और ये इसका स्पाइनल पार्ट, दैट इज़ द 11th क्रेनियल नर्व। जो इसका स्पाइनल रूट है वो कहाँ से आ रहा है? वो स्पाइनल कॉर्ड से आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होगा, और जो क्रेनियल पार्ट है वो यहीं से मेडल्ला से अराइज होगा, यहाँ से आएगा, फिर उसके साथ मीट करेगा, एंड देन 11th क्रेनियल नर्व। बाकी जो इसका ये वाला पार्ट है ना, ये जो इसका क्रेनियल पार्ट है, ये क्रेनियल पार्ट जो है ये बाद में क्या करेगा? ये इसी तरह से 9th क्रेनियल नर्व के साथ ही जिसने ये मूव कर रहा होगा उसी तरह से ये आगे मूव करेगा, और जो 11th क्रेनियल नर्व है ये इसी तरह से वापस आ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा। पहले इस तरफ जाएगा, ठीक है, और फिर इस तरफ, मतलब ये दोनों उसी के हैं। बात ये की है कि एक्सेसरी नर्व के दो जो रूट्स थे, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल रूट, जो क्रेनियल रूट है वो मेडल्ला से आएगा, ठीक है, वो इस तरह से आएगा, और जो स्पाइनल रूट है वो स्पाइनल कॉर्ड से आएगा। ये दोनों रूट्स मिलकर कौन से नर्व बना रहे हैं? ये दोनों रूट्स मिलकर एक्सेसरी नर्व बना रहे हैं। अब ये जिस तरह से 9th क्रेनियल नर्व मूव कर रही है, 10th क्रेनियल नर्व मूव कर रही है, इसी तरह से मेडल्ला का जो ये 10th क्रेनियल नर्व है, जो इसका क्रेनियल पार्ट है वो इस तरह से मूव करेगा। लेकिन ये जो स्पाइनल पार्ट है जिसने डेफिनेटली स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाना है, तो फिर ये यहाँ से किस तरह से मूव करेगा? ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ये मोटर, ठीक है, इस तरह से ये मूव करेगा। अब दूसरी बात आती है कि जो स्पाइनल नर्व है, जो क्रेनियल पार्ट है, वो किसको सप्लाई करेगा? आपके जो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करेगा, आपके फेरिंग्स को, लैरिंग्स को, सबको ये क्रेनियल पार्ट सप्लाई करेगा, जो कि मेडल्ला में प्रेजेंट है, ठीक है। लैरिंग्स, फेरिंग्स इसको सप्लाई करेगा। उसके बाद आ जाता है आपका स्पाइनल पार्ट। स्पाइनल पार्ट किसको सप्लाई करेगा? स्पाइनल पार्ट आपके मसल, नेक का जो मसल होता है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल को सप्लाई करेगा। इसके अलावा ट्रेपीजियस मसल जिसके पास ही होता है, ठीक है, उसको सप्लाई करेगा।
ये था एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व का जो कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो सोमैटिक, विज़रल, इफरेंट, ठीक है। सोमैटिक स्पेशल विज़रल इफरेंट, स्पेशल विज़रल इफरेंट, ठीक हो गया। उसके बाद है हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व जो आपकी 12th क्रेनियल नर्व है, हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि ये आपकी टंग के मसल्स को मूव करवाता है, आपकी टंग की मसल्स की मूवमेंट करवाएगा। आपके जितने भी टंग के मसल्स हैं, कौन से आपके टंग के मसल्स, हायोग्लॉसल, जैनियोग्लॉसल, स्टाइलोग्लॉसस, ये सारे जो हैं वो क्या करते हैं, आपकी टंग की मसल्स को मूव कराते हैं। इसके अलावा पैलेटोग्लॉसस है, ये भी टंग का ही मसल है, लेकिन ये टंग की मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये जो हाइपोग्लॉसल नर्व है इसका कंसर्न होता है हायोग्लॉसस, जैनियोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस के साथ। ये आपकी टंग की शेप को मेंटेन करता है, आपकी टंग को मूव कराता है, टंग की मूवमेंट करवाता है, टंग को साइड टू साइड मूव करवाएगा। उसकी टंग की प्रोट्रैक्शन जिस तरह से होती है, रिट्रैक्शन है, तो वो करवाएगा। इसके अलावा इसका जो कंपोनेंट की बात करते हैं तो जनरल सोमैटिक इफरेंट है, और ये नर्व कौन सी है, दैट इज इफरेंट है, तो मोटर नर्व है, ठीक है। सो सिंपल। अब बात करते हैं कि हाइपोग्लॉसल नर्व प्रेजेंट कहाँ पर है। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं कि हाइपोग्लॉसल नर्व कहाँ पर प्रेजेंट है। हाइपोग्लॉसल नर्व इज बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन पिरामिड्स एंड ऑलिव्स। ये आपके पास ये क्या है, ये पिरामिड्स, ठीक है, ये पिरामिड्स एंड ये ऑलिव्स। पिरामिड्स और ऑलिव्स के दरमियान यहाँ पर ये जो हमने कहा था कि ये क्या है, दैट इज योर प्री ओलाइवरी सल्कस। प्री ओलाइवरी सल्कस यहाँ से थ्रू यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, दैट इज योर 12th क्रेनियल नर्व, ठीक है। ओके, बिटवीन ये आपके पिरामिड्स हैं, ठीक है, ये आपके पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स, ये ऑलिव्स। पिरामिड्स ये और ऑलिव्स, ये पिरामिड्स ऑलिव्स के दरमियान यहाँ पर ये आपका 12th नर्व आपकी प्रेजेंट है। किसके ज़रिए, थ्रू पोस्ट ओलाइवरी सर्कस, दैट इज योर प्री ओलाइवरी सर्कस, दैट इज योर पोस्ट ओलाइवरी सर्कस। थ्रू प्री ओलाइवरी सर्कस, यहाँ से थ्रू प्री ओलाइवरी सर्कस पिरामिड्स और ऑलिव्स के दरमियान यहाँ पर आपका हाइपोग्लॉसल नर्व प्रेजेंट है। ये वो 12 क्रेनियल नर्व्स थी जो कि प्रेजेंट होती हैं। हमने इसको पढ़ा अभी कि कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट है, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है, बेसिकली ये क्या काम कर रही हैं, कौन सी मोटर है, कौन सी सेंसरी है, कौन से मिक्सड है, कौन किसको सप्लाई कर रहा है, हमने इसको डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो स्कल में ओपनिंग है वो कहाँ से ये इसकी स्कल में ओपनिंग है, उसको डिस्कस करते हैं। तरह के पिछले लेक्चर में, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट 6 क्रेनियल नर्व्स कि यहाँ पर स्कल में इनकी ओपनिंग कहाँ से होती है। अब हम 7th क्रेनियल नर्व की बात करते हैं कि वो, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओके, दैट इज योर ear, your external acoustic meatus, your middle ear, and no need to mention here so internal ear, definitely cochlea वगैरह आ जाता है, ठीक है, your semicircular canals, each and everything। और यहाँ से that is your internal acoustic meatus। फ्रॉम इंटरनल acoustic meatus यहाँ से सेम यही स्ट्रक्चर आपका इस साइड पे भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से फ्रॉम इंटरनल acoustic meatus से आपकी जो 7th नर्व है, 7th नर्व कौन सी है, योर फेशियल नर्व, एंड जो 8th क्रेनियल नर्व कौन सी है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। ये दोनों नर्व्स कहाँ से आएंगी, ये आएंगे कहाँ से आएंगी, इंटरनल acoustic meatus से। 7th नर्व और 8th नर्व की स्कल में ओपनिंग कहाँ पर होती है, इंटरनल acoustic meatus। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की बात करें। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लार्ज एंड प्रोमिनेंट फोरामन, दैट इज फोरामन मैग्नम, ओके, फोरामन मैग्नम प्रेजेंट द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। इसी तरह से एक और यहाँ पर फोरामन प्रेजेंट होता है, दैट इज जुगुलर फोरामन, ठीक है, जुगुलर फोरामन, यहाँ पर भी जुगुलर फोरामन, ठीक है। अब जुगुलर फोरामन किसको सप्लाई करता है, बेसिकली जुगुलर फोरामन सप्लाइज टू योर 9th cranial nerve, your 10th cranial nerve, and even your 11th cranial nerve is also involved with the jugular foramen। 9th, 10th and 11th your glossopharyngeal nerve, your 10th nerve vagus nerve, and 11th nerve अब आपकी 11th nerve, यस accessory nerve। ओके, हाइपोग्लॉसल नर्व की बात करते हैं। हाइपोग्लॉसल नर्व आपका जो फोरामन मैग्नम होता है, यहाँ पर हाइपोग्लॉसल न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं। हाइपोग्लॉसल न्यूक्लाई और यहाँ से हाइपोग्लॉसल न्यूक्लाई से आपकी नर्व जो है कौन सी, 12th क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है। दिस इज अ लेक्चर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ओके।